सीख के ही जाएंगे, सीख के ही रहेंगे, ऐसा दमखम हम सब लोग में होना चाहिए। 1 घंटा के बदले 1.5 घंटा समय देना होगा, देंगे, लेकिन सीख के रहें। हर चीज सीखना है, ये नहीं फैक्टर सीखना है। इसके बाद देखिए आएगा लॉ ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी, ग्रेविटेशन, रोटेशन, सब आ रहा है, धीरे धीरे आएगा, सबको हम लोग कर। और पढ़ाई जो है सिस्टमेटिक है, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा। डायरेक्ट आप ग्रेविटेशन शुरू करिएगा, नहीं समझ में आएगा, तो वही उसी में हम लोग चलेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो कल 2 वेक्टर के एडिशन के 2 नियम आप पढ़े, ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ। और कल जब हम क्लास आप लोग का लिए या पढ़ाए आपको, तो हम ऐसा फील किए कि आप में से अधिकतर लोग उसको समझ चुके थे कि एक फिगर में 3 वेक्टर रहेगा तो हम लोग पहचान लेंगे रिजल्टेंट कौन है। इसके बाद वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है यह भी हम लोग समझ गए। आज हम लोग वैल्यू निकालेंगे, जैसे 7 + 4 पहले पढ़ते थे 11 होता है, वेक्टर में पढ़िएगा तो 7 + 4 5 हो जाता है। कैसे हो जाता है यही आज यहाँ पर पढ़ना, ठीक है। तो पढ़ने के लिए लेट 2 वेक्टर्स ए एंड बी, हम 2 वेक्टर लिए हैं, दोनों को यहाँ दिखाए भी है। ए वेक्टर ए से बी गया है, बी वेक्टर बी से सी गया है। और आप जान गए हैं आज से पहले कि यह जो ए वेक्टर है, कल बता रहे थे इसके बारे में, अगर इसका मॉडुलस लिखेंगे तो यह कितना होगा, ए होगा, और यह कितना होगा इस फिगर में, ए बी होगा। ये सब आप सीख गए हैं, इसी की हमको आज जरूरत है, ये आप जानते हैं, हमको आज कोई दिक्कत ही नहीं होगा पढ़ाने में। ये सब नहीं जानिएगा, छोटी छोटी बातें तो परेशानी होता है। उसी तरह से देखिए बी वेक्टर, बी वेक्टर का मॉडुलस बी है और यह बराबर है बी सी के। अब देखिए यहाँ पर हम लोग कहे हैं कि थीटा ए और बी के बीच का एंगल है, तो इस फिगर में हम थीटा भी दिखाना चाहते हैं। थीटा दिखाने के लिए क्या करिएगा, यहाँ पर यह कन्वर्ज डाइवर्ज हुआ है कि नहीं वह देखेंगे, नहीं हुआ है तो इस केस में क्या किया जाता है हम सब लोग जानते हैं, वेक्टर को आगे की तरफ खींच दिया जाएगा। ये जो ए जा रहा था ना, इसी लाइन में सीधा आगे की तरफ बढ़ा दिए। देखने में हो सकता है आपको टेढ़ा लग रहा हो, लेकिन यह सीधा ही बनाना, थीटा एंगल आपका यही है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट, एक वेक्टर यहां से ए से सी तक हम खींचने जा रहे हैं। ए से सी हम एक नया वेक्टर खींचे हैं, यही वेक्टर है। ये कौन वेक्टर होता है हम लोग को पता है, रिजल्टेंट। इसका नाम लिखेंगे ए + बी वेक्टर, यह हम सब लोग को पता है। जब आप पढ़िएगा तो ए वेक्टर दिया रहेगा 4 है, बी वेक्टर दिया रहेगा 7 है, दोनों को ऐड करेंगे तो ए + बी कितना होगा, यही आज पढ़ना। ये नहीं कि 7 + 4 तो 11 होता है, वह होता है लेकिन स्केलर में होता है, वेक्टर में क्या होता है यही पढ़ना। नेक्स्ट आप ही लोग से पूछा जाए, जैसे कल भी पूछे थे क्लास के लास्ट में, कि इस फिगर में आप जो देख रहे हैं ए + बी, इसमें ऐसे लगा दिया गया, इस सिंबल को मोड या मॉडुलस कहते हैं। यह कितना होगा, ए से लेकर सी तक। और आप जानते हैं कि यही रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। मॉडुलस लगने का मतलब मैग्नीट्यूड, इसी का वैल्यू हम लोग को आज निकालना है। यहीं पर लिखेंगे दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ, यह रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, दिस इज रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर आपका यही है ए + बी। यानी हम लोग जो आज हेडिंग दिए हैं इसमें क्या दिए हैं, कैलकुलेशन ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। 2 को जोड़ने से जो नया वेक्टर बनेगा इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड का मतलब वैल्यू क्या होगा, और दूसरा डायरेक्शन क्या होगा।
तो हम लोग जान गए हैं कि मैग्नीट्यूड यही है AC। A से C तक जो वेक्टर आया है, इस तीर का लंबाई अगर आप निकाल लीजिएगा, वही रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा, क्योंकि वेक्टर का मैग्नीट्यूड तीर के लंबाई को ही कहते हैं। आगे देखिए, हम लोग इस फिगर में देख रहे हैं, यहां भी एक एंगल बन रहा है। इस एंगल का भी कुछ वैल्यू होगा। इसको हम मान लिए हैं अल्फा है। ये जो सिंबल लिखे हैं, ये अल्फा का सिंबल है। ऐसे एक ऐसा सिंबल होता है, इसको प्रोपोर्शनल कहते हैं। प्रोपोर्शनल, आगे देखिएगा, लॉ सब पढ़िएगा, वहां ही आएगा। एक ऐसा सिंबल भी होता है, इसको हम लोग इन्फिनिटी कहते हैं। ये तीनों मिलता जुलता है, लेकिन ऐसा रहेगा ना तो इसको अल्फा पढ़ेंगे। अब देखिए, ये एंगल अल्फा किसके किसके बीच का एंगल है? ए वेक्टर और रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर जितना एंगल बनाएगा, इसी एंगल को डायरेक्शन कहा जाता है। पहले भी हम बताए हैं कि वेक्टर में एंगल ही महत्वपूर्ण है और एंगल डायरेक्शन बताता है। यहां पर हम लोग लिखेंगे अल्फा, दिस इज डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, जिसका नाम आप लिखे हैं A + B। तो आप जो हेडिंग दिए हैं, इसका मतलब हुआ कि आपको AC का वैल्यू निकालना है और दूसरा अल्फा का वैल्यू निकालना है। AC निकालिएगा तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड पता चलेगा, अल्फा निकालिएगा तो डायरेक्शन पता चलेगा। और कुछ भी निकालने के लिए मैथे से या मैथ के रूल से ही निकाला जाता है। यहाँ भी देखिएगा, फिजिक्स का कोई रूल नहीं आएगा, मैथे का आएगा। आपको चाहिए AC, एकदम क्लियर है। AC हमको हर हाल में चाहिए, ये निकलेगा तभी मैग्नीट्यूड निकलेगा। तो इसके लिए हम एक काम करेंगे। यहाँ पर क्या काम कर रहे हैं सब लोग देख लीजिए। अपने मन से यह एक 90 डिग्री पर एक परपेंडिकुलर लाइन यहाँ खींच दिए और इस पॉइंट का नाम लिख दिए हैं M। अब आप देखिएगा तो इस फिगर में दो समकोण त्रिभुज बन गया है, या राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है। यहीं से हम लोग लिखेंगे फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। कौन नाम लिख रहे हैं? देखिए AMC। AMC आप सब लोग देख रहे हैं, AMC यानी बीच वाला को हटा दिए है। ये पूरा एक समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल है और राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल होता है, ऐसा आप सब लोग जानते हैं। वही हम करने जा रहे हैं। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम यूज करने जा रहे हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम में तो सब लोग जानते हैं, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनस कितना है? हाइपोटेनस का मतलब यह कर्ण कितना है? AC है, तो AC स्क्वायर बराबर ये आधार बेस कितना है? AM स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर। यही AC आपको निकालना भी है। AC बराबर हो जाएगा √अंडर AM स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर। यही AC ना आपको चाहिए। AC रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। तो AC निकल गया, A + B का वैल्यू पता चल जाएगा। लेकिन AC निकालने में दो परेशानी है। एक परेशानी का नाम AM है और दूसरा परेशानी का नाम CM है। हम लोग को AM का वैल्यू नहीं मालूम है और CM का वैल्यू भी नहीं मालूम है, तो AM और CM निकालना पड़ेगा। उसको भी हम लोग बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ पर निकालने जा रहे हैं। यह इक्वेशन 1 है। यहीं पर देखिए, फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल
अब देखिए कौन ट्रेंगल ले रहे हैं, बीएमसी। बीएमसी ट्रेंगल आप देख रहे हैं कहां पर है। इस ट्रेंगल में साइन थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बराबर आप पढ़ते हैं परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, यह लंब बटा कर्ण होता है। यह लंब परपेंडिकुलर हो गया सीएम, और यह हाइपोटेनस आप जानते हैं कितना है, बी है, या बीसी है। आप देख लीजिए बीसी का वैल्यू कितना है, बी है, यहां पर लिख दिए बी। क्या किए हैं समझ लीजिए, साइन थीटा का फार्मूला लिखे। साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर सीएम है और हाइपोटेनस बीसी है। अब बीसी का वैल्यू हम लोग जान रहे हैं बी है, वही रख दिए। यहां से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिएगा तो सीएम निकल गया है, सीएम बराबर होगा बी साइन थीटा। यानी आपको जो एसी निकालना था, इसको निकालने में दो परेशानी है, एक एम है दूसरा सीएम है। तो सीएम नहीं मालूम था, वो मालूम हो चुका है। अब हम लोग एम निकालेंगे। देखिए यहां पर इसी फिगर में अब कॉस थीटा लिखते हैं। सब लोग देख के बताइए कॉस थीटा बराबर क्या लिखिएगा, बीएम बाई बीसी। बीएम और बीसी का वैल्यू तो मालूम है, बी है, यहीं से बीएम बराबर बी कॉस थीटा के। आप बीएम निकाले हैं, आइए बीएम इसमें नहीं है, इसमें कौन है, एएम है। हम लोग को एएम चाहिए, यहीं से देखिए फिगर देख लीजिए, एएम बराबर कितना होगा, एएम यही है, तो यह ए बी प्लस बीएम लिख सकते हैं। यहीं पर लिखेंगे ए बी प्लस बीएम। अब देखिए एएम बराबर ए बी का वैल्यू आपको मालूम है, ए से बी देख रहे हैं कितना है, ए है, अब प्लस बीएम आप निकाल लिए हैं, बी कॉस थीटा। अब आप ही लोग बताइए, इस सीएम और एएम का वैल्यू यहां रखेंगे तो एसी निकलेगा कि नहीं निकलेगा, निकल जाएगा। यहां पर जो भी काम हुआ है यह सभी 10वां क्लास के मैथे के आधार पर हुआ है, इसमें 11 क्लास का कुछ भी नहीं था, सब निकाल लिए हैं। अब रखेंगे, एक फार्मूला बन जाएगा, वहीं पर इसको सब लोग लिख लीजिए। इक्वेशन 1 जब आ जाएगा तो इसके नीचे यह लिखिएगा, उसके नीचे यह और उसके नीचे यह। ये नहीं कि ऐसे खाना बना के आप भी लिख दीजिएगा, मेरे पास जगह कम था इसलिए ऐसे लिखे। आप इसके नीचे यह लिखिएगा और इसके नीचे यह, जल्दी से लिखिए। इसमें कोई दिक्कत हुआ है तो पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप बना दिए हैं हम, आप में से जो जो फॉर्म जमा किए थे सबको ऐड भी कर दिए हैं, जो नहीं जमा किए हैं सब लोग जमा कर दीजिएगा। ये सब काम शुरू में ही कर लेते हैं, बाद में सिर्फ एक ही काम रहेगा और उसका नाम है पढ़ाई। ऐसे भी इस साल समय कम है, मात्र 5.5 महीना समय हम लोग के पास है, और बोले हुए हैं जनवरी फरवरी मार्च 3 महीना 1-1 घंटा का क्लास होगा। 1 घंटा अभी चल रहा है ना, इसके अलावा 1 घंटा और होगा। पूरा कोशिश करेंगे कंप्लीट सिलेबस आपको मार्च तक कराने का। हाँ हो सकता है, हाँ एकदम लिख सकते हैं, यहाँ पर भी MA स्क्वायर भी लिख सकते हैं। सब लोग लिख लिए।
आप लोग जल्दी जल्दी लिखिए, बोलने के बदले लिखिए जल्दी से। मिटाना हमको सब है, मिटाएंगे तब ना आगे बढ़ेंगे। जल्दी जल्दी लिखने का आदत सब लोग सीखिए। अब आप 11 क्लास के स्टूडेंट हैं, इस बात को याद रखिए। बहुत देर तक लिखते रहना अच्छा आदत नहीं होता है। तो अब सीएम, अब जो है सीएम और बीएम एएम का वैल्यू आ गया है। यह दोनों वैल्यू इक्वेशन 1 में रख देंगे। यहीं से हम लोग लिखेंगे बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ सीएम एंड एएम इन इक्वेशन 1। यह जो हम लिखे हैं ई क्यू, यह इक्वेशन को शॉर्ट में लिखे हैं इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या था वो आपको मालूम है। AC बराबर रूट अंडर, यहाँ पर था आपका एम यही है, A प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। बार बार रूट बनाना पड़ेगा, इससे अच्छा है कि अभी रूट को हटा देते हैं, बाद में एक के बार रूट बना लेंगे। ऐसे लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं ना। इसे सब लोग समझते हैं क्या किए हैं। आगे देखिए, अब इसको सोल्व करना है तो आप जानते हैं A प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज करना होगा। कर देते हैं। AC स्क्वायर बराबर यह हो जाएगा A स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा प्लस B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये जो लिखे हैं A प्लस बी के होल स्क्वायर के फार्मूला पर रखे हैं। A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर, जो आप पढ़ते थे वही है। A के जगह पर A है, B के जगह पर B cos थीटा है। ठीक है, लिख दिए। अब नेक्स्ट, ये दोनों को ध्यान से देख लीजिए, दोनों में B स्क्वायर है, कॉमन ले लेंगे। यहीं से AC स्क्वायर बराबर A स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा प्लस B स्क्वायर कॉमन ले लिए हैं, बचेंगे cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और इसका वैल्यू तो सबको याद रहता है, 1 होता। 1 से इसमें गुना करिएगा तो B बचेगा, B स्क्वायर। यहीं से हम लोग लिखेंगे AC स्क्वायर बराबर होगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। क्या किए हैं, ये जो B स्क्वायर है इसको पहले ही लिख लिए। अब यहां से देखिए, ये स्क्वायर अगर हटा दे तो इधर क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। जो नया वेक्टर बना था, यहां पर जो फिगर में आप देख रहे हैं नया वेक्टर, इसका वैल्यू कितना होगा, इसी फार्मूला से निकलेगा। इस फार्मूला में ए वेक्टर का वैल्यू है, बी वेक्टर का वैल्यू है, और थीटा यही है। जिस दो को आप जोड़े हैं उसी के बीच का यह एंगल है। इसको और अच्छा से हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं,
अभी थोड़ा देर पहले हम लोग यह लिखे थे, देख लीजिए सेंस, थोड़ा देर पहले यहीं पर लिखा हुआ था, हम मिटा दिए हैं। यह लिखे थे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसके बराबर था, AC के बराबर था, यह लिखे थे। इसी AC का वैल्यू आ गया है, AC को हटा दीजिए और इसके जगह पर क्या ले आएंगे, A प्लस बी, यहीं पर लिखेंगे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉडुलस यानी मैग्नीट्यूड बराबर होता है जो आप अभी पढ़े हैं, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। यह रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। किसी भी दो वेक्टर को जोड़ने पर जो रिजल्टेंट बनेगा उसका वैल्यू इसी से कैलकुलेट होता है। यह इक्वेशन आप जो मैथ पढ़े हैं उसी के हेल्प से बनाया गया है। मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। अब जैसे यहां रहता, इसको सब लोग लिख लीजिए अच्छा से, तेज गति से लिखने का आदत सब लोग बनाइए धीरे धीरे। हाँ, इसमें कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हैं। दो वेक्टर लिए, दोनों को ऐड किए, नया बना। नया वेक्टर का वैल्यू यहीं से पता चलेगा। यह थीटा कितना दिया है यह वहां रख देना है। यह थीटा 0 डिग्री होगा तो वहां 0 डिग्री रखेंगे, 180 होगा तो 180 रखेंगे, 90 डिग्री होगा तो 90 रखेंगे, जो दिया रहेगा वही रखेंगे। आप जानते हैं बिना दिए हुए कैसे क्वेश्चन बनेगा, थीटा का वैल्यू क्वेश्चन है ना देगा। क्वेश्चन आएगा तो देखिएगा, आ ही रहा है, अब आगे आ जाएगा। अभी हम बता रहे थे जिस दो वेक्टर को आप जोड़िएगा उसी के बीच का एंगल यहाँ लिखना होता है। ये एंगल नहीं देगा तो हम लोग अपने मन से यहाँ क्या लिखेंगे, 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री अपने मन से नहीं ना लिख सकते हैं, दिया रहेगा तब ये लिखेंगे। देखिएगा अभी बनाएंगे क्वेश्चन, आपको बताएंगे, आप देखिए स्वयं देखिएगा। यहाँ देखिए क्या हम बताना चाह रहे थे, ये ए वेक्टर अगर हट जाए यहाँ से, ये सब आप लोग लिख लिए हुए हैं, आगे देखिए ये ए वेक्टर हट गया है, यहाँ पर आ गया है आर वेक्टर। तो अब इधर देखिए क्या बदल जाएगा, ये ए हट गया क्या आएगा आर, यहाँ पर भी ए हट गया आर आ गया। अब जो थीटा है यह थीटा आर और बी वेक्टर के बीच का एंगल है। इस फार्मूला में यहाँ जो एंगल होता है वह इसी दोनों के बीच का एंगल होता है। एंगल वैसे ही निकालिएगा जैसे आपको पढ़ाए हैं, डाइवर्ज कन्वर्ज देख करके। चलिए मैग्नीट्यूड हम लोग सीख गए हैं। अब डायरेक्शन, डायरेक्शन के लिए आपको बताए हैं वेक्टर के डायरेक्शन निकालने का मतलब होता है एंगल को निकालना, इसी अल्फा को निकालना है। ये अल्फा 10 डिग्री होगा कि 50 डिग्री होगा, कितना होगा ये कैसे निकलेगा, इसके लिए भी यहाँ पर एक रिलेशन पढ़ा जाता है। इसी फिगर को देखिए, फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल AMC, AMC आप देख रहे हैं, इसी में हम लिखने जा रहे हैं tan अल्फा। tan अल्फा बराबर आप जानते हैं परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर है CM और नीचे बेस है आपका AM, और दोनों का वैल्यू थोड़ा देर पहले लिखे थे आप, वहीं से लिख देना है। CM कितना लिखे थे 20 sin थीटा और AM आया था, यहां से जो अल्फा निकलेगा ये अल्फा, यही रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन होता है। तो जो लिखे हैं उसके नीचे यह भी लिख दीजिए, दिस इज डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। अब आपका सब कंफ्यूजन हम दूर कर देते हैं।
हाँ बोलिए। हाँ अल्फा निकालना होगा। तो बिना tan sin cos के अल्फा कैसे निकलेगा? जैसे tan अल्फा हमको ये सब रखने पर सोल्व करने पर आ गया √3, तो अल्फा कितना हो जाएगा? 60 डिग्री, क्योंकि tan 60 डिग्री होता है। इस तरह से निकलता है। अब सीधे अल्फा कैसे निकालिएगा? एंगल निकालने के लिए साइन कॉस tan का यूज करना पड़ता है। ऐसे सीधे एंगल भी निकलता है, लेकिन मैथ में निकलता है। ये आप फिजिक्स में अभी पढ़ रहे हैं। फिजिक्स में मैथे के हेल्प से कैलकुलेशन होता है। खैर सीधे एंगल निकालने के लिए वहां पर अलग अलग टर्म एंड कंडीशन होता है। यहाँ देखिए क्या बताया जा रहा है। अभी जो आप पढ़े हैं इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन भी आपको जस्ट बता रहे हैं। उससे पहले अभी तक के क्लास में आपको हम यह बता चुके हैं कि यह ए वेक्टर है और इसमें अगर मॉडुलस लगता है तो यह ए हो जाता है। ये जानते हैं आप। यह बी वेक्टर है और इसमें मॉडुलस लगाइएगा तो बी हो जाएगा। यह ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है और इसमें मोड लग गया है, कितना हो जाएगा? कई लोग सोच रहे होंगे यह हो जाएगा, लेकिन ये नहीं होगा। अभी आप देख लीजिए, इसका यहाँ पर बहुत बड़ा इक्वेशन आप लिखे थे, इसी का इक्वेशन यहाँ पर लिखे थे जो मिटा दिए हैं हम। यह अब कई लोग सोच रहे होंगे कि सर इसमें लगाए तो ये हुआ, इसमें लगाए तो बी हुआ, इसमें लगाए तो ए प्लस बी क्यों नहीं हुआ? उसका भी जवाब है यहाँ पर। ए वेक्टर देख रहे हैं, इसमें मॉडुलस अकेले लगा हुआ है, प्लस बी वेक्टर ऐसा अगर रहेगा तो इसका वैल्यू कितना होता है? ए, इसका वैल्यू होता है बी। यह बराबर होगा ए प्लस बी। यह बराबर ये लिखना है और इसके बराबर यह है। ये दोनों लाइन में आप अंतर समझते होइएगा। इसमें जोड़ने के बाद मॉडुलस लगा है, इसमें जोड़ने से पहले ही मॉडुलस लगा है। दोनों बहुत अलग अलग बातें हैं। कहीं पर ऐसे लिखा हुआ है पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर, तो यह बराबर होगा पी प्लस क्यू। और कहीं ऐसे लिख दिया जाए आर वेक्टर प्लस एस वेक्टर, मॉडुलस लगा हुआ है, यह आर प्लस एस नहीं होगा। ये जो हम लिखे नहीं, नॉट इक्वल्स का साइन है, इसका वैल्यू अगर लिखना होगा तो यह। तेज सरार स्टूडेंट बनना है, जनरल स्टूडेंट नहीं बनिए। सब छोटा छोटा बात को सीखिए। आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर प्लस 2 cos थीटा। इस इक्वेशन या फार्मूला में जो थीटा है, आपसे पूछा जाए या थीटा क्या है? दिस इज एंगल। किसका एंगल है? रिजल्टेंट का नहीं है, डायरेक्शन भी नहीं है। यह एंगल बिटवीन, बोलने दीजिए हमको, यह जो थीटा है यह उसी दोनों के बीच का एंगल है जिसको आप जोड़े हैं। दिस इज एंगल बिटवीन आर वेक्टर एंड एस वेक्टर। काम चलाओ सीखने का काम नहीं करना है, मजबूती से सीखना है सब लोग को। छोटी छोटी बात ही आपको परेशान करता है, बड़ा कोई चीज परेशान नहीं करेगा, ये छोटा छोटा टर्म सब परेशान करेगा। वहीं पर ये सब लिख लीजिए। अब क्वेश्चन बताते हैं, क्वेश्चन हम बताएंगे भी, होमवर्क भी देंगे। जो ग्रुप बना है उस ग्रुप में होमवर्क बना के नहीं भेजिएगा, होमवर्क मेरा नंबर है उस पर भेजिएगा।
देख लीजिए एंगल दिया हुआ है, पहले उसको लिख लीजिए तब इधर लाएंगे, उसको जल्दी से लिखिए। बातचीत नहीं कीजिए बीच में, ये बातचीत काहे कर रहे हैं, वो सब नहीं करिए, उस वही सब तो आपको कमजोर बना देगा। थोड़ा सा सीखे कि खुशी से हम बातें कर रहे हैं, वैसे नहीं, मतलब थोड़ा सा से संतोष नहीं करना है, पूरा सीखना है हम लोग को। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आ गया है, एक एक्स वेक्टर है, एक वाई वेक्टर है। एक्स वेक्टर 10 है, 10 है, और वाईओ 10 है, दोनों को जोड़ना है। पहले पढ़ते थे 10 + 10 20 होता है। यहाँ देखिएगा पढ़ के कितना आंसर आता है। अभी हम नहीं बताएंगे, आप ही बताइएगा। हमको एक्स और वाई को जोड़ना है, ऐसे लिखेंगे एक्स वेक्टर + वाई वेक्टर का मॉडुलस, ये कितना होता है याद हो गया हम लोग को, एक्स स्क्वायर + वाई स्क्वायर। लिख दिए, अब सब वैल्यू लिखते चलिए। आप देखिए 10 का स्क्वायर, हाँ कितना, वही थीटा नहीं लिखे हैं, थीटा का वैल्यू लिखना है। ठीक है, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। देखिए जब यहाँ एंगल लिखने की बारी आया तो आप में से अधिकतर लोग 60 डिग्री आंसर दे दिए। यही धोखा है, यही जगह है आपको गलत रास्ते पर ले जाने का। हम बार बार बोलते हैं वेक्टर का एंगल निकालना होगा, डाइवर्ज कन्वर्ज देखना पड़ेगा, बगैर उसके धोखा हो जाएगा। आप नहीं देखें इसलिए धोखा हो गया है। यहाँ डाइवर्ज कन्वर्ज हुआ है, नहीं हुआ है, तो लाइन आगे खींचना पड़ेगा ऐसे, और यह एंगल होगा आपका थीटा। कितना वैल्यू होगा, 120 डिग्री। एक और चीज जानिए, 10वां क्लास तक आमतौर पर 90 डिग्री तक का ही वैल्यू सब लोग पढ़ते हैं, क्योंकि आप जान गए हैं कि वेक्टर में एंगल 180 डिग्री तक होता है, 0 से 180, इसीलिए 180 डिग्री तक के वैल्यू का यहाँ जरूरत होगा। यहाँ पर हम लिख देते हैं ऐसे, cos 120 डिग्री कितना होता है, -1/2 होता है। 120 डिग्री सेकेंड क्वाड्रेंट में बनता है, और वहां पर cos थीटा माइनस में होता है। तो cos 120 का ये वैल्यू है, यही यहाँ रखना है। अब रखते हैं, इसको स्क्वायर कीजिएगा तो 100 + 100 प्लस ये कितना हो जाएगा 200 into इसका वैल्यू -1/2, 2 से 2 कट गया, इस 100 बचा लेकिन माइनस में, वह -100 इस +100 को भी काट दिया, सिर्फ यही बचा। ये बाहर निकलेगा तो कितना, आप देख लीजिए एक्स और वाई दोनों का वैल्यू 10 था, और दोनों को जोड़े हैं तो रिजल्टेंट भी कितना आया है, 10 से आया है। ऐसा सिर्फ वेक्टर में होता है, 10 + 10 10 होता है, यह सिर्फ वेक्टर में संभव है, ड्यू टू देयर डायरेक्शन। इसी दोनों वेक्टर को अगर इस 60 के बदले 90 डिग्री कर दीजिएगा, आंसर बदल जाएगा। इस 60 के बदले 30 डिग्री कीजिएगा, आंसर बदल जाएगा। एडिशन ऑफ वेक्टर एंगल डिपेंडेंट टर्म होते हैं, एंगल बदलने से आंसर बदलते चले जाएंगे। वहीं पर इसको लिख लीजिए, देखिए यह वेक्टर मीटर में था, यह मीटर में है, तो यह आंसर भी मीटर में ही आएगा। सेम क्वेश्चन वहां है, सेम है।
कोई अंतर नहीं। आप लोग जरा बताइए कितना आ रहा है? 10√2 आएगा। यहाँ पर एंगल 90 डिग्री है। यहाँ पर जब लिखिएगा तो ऐसे, यह है 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर प्लस 2, 10 10 cos 90 डिग्री। यहाँ पर इसको भी बाहर खींचना होगा ऐसे, अगर यह 90 है तो यह भी 90 होगा। cos 90 डिग्री कितना होता है? डर रहे आप लोग बोलने से, cos 90 0 होता है। जब ये 0 रखिएगा तो ये पूरा टर्म आपका 0 ही हो जाएगा। यही दोनों बचा, यानी √200 और यहीं से आया 10√2। और √2 का वैल्यू सब लोग को याद रहता है 1.414। यहीं से यह हो जाएगा 14.14। आप देख लीजिए, यही दो वेक्टर 10 10 को जब जोड़े थे तो 10 आया था, यहाँ पर जब जोड़े हैं तो 14.14 आया है। दिस इज द डिफरेंस, या दिस इज द कंसेप्ट ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर। एंगल बदल गए, वैल्यू बदल गए। कोई भी अलग अलग एंगल पर आप निकालिएगा, वैल्यू अलग अलग आएंगे। वहीं पर ये सब लिख लीजिए। अब इसके बाद होमवर्क देते हैं, घर से बना के भेजना है। डाइवर्स कन्वर्स नहीं समझे आप क्या पूछ रहे हैं? डाइवर्ज और कन्वर्ज अगर होता तब तो आप एंगल निकालने नहीं आता है। ये सब चीज जो पूछे हैं ना, पूछे हैं इसके लिए दिक्कत नहीं है, लेकिन क्लास में नहीं पूछिए, क्लास खत्म होने के बाद पूछिए। आप यही ना कर रहे हैं, कन्वर्ज हो गया। आप बताइए यहाँ कितना डिग्री लिखेंगे? 60 डिग्री लिखेंगे। डाइवर्ज कन्वर्ज से सिर्फ एंगल बदलता है और कुछ नहीं। ये सब बात एंगल में आप पढ़ चुके हैं, अभी आप एडिशन पर ध्यान रखिए। एंगल निकालना होगा तो डाइवर्ज कन्वर्ज देखना है, बिना उसके एंगल नहीं लीजिएगा, नहीं तो गलती हो जाएगा। आप होमवर्क लिख देते हैं। cos थीटा का वैल्यू कल पढ़ने जब आइएगा तो cos थीटा का वैल्यू 180 डिग्री तक का ध्यान रखिएगा। यह जो फिगर है यह पैरेललोग्राम का फिगर है। पैरेललोग्राम में आप जानते हैं फ्रंट साइड पैरेलल होता है, यह लाइन इसके पैरेलल और यह लाइन इसके पैरेलल। ऐसा होने के कारण आमने सामने का एंगल सेम होता है। यह 120 है तो यह भी 120 डिग्री होगा। इस दोनों वेक्टर का जोड़ने से जो रिजल्टेंट आएगा उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों निकालना है। फाइंड द मैग्नीट्यूड and direction of resultant vector। इस फिगर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन रिजल्टेंट वेक्टर का आपको निकालना है।
अच्छा, ये कौन सी का बातचीत अभी कर रहे हैं? किस बात के लिए आप लोग इतना बातचीत अभी कर रहे हैं, तो थोड़ा हमको समझा दीजिए। क्या अभी ऐसा हुआ है जो इतना बात हो रहा है? ऐसे बिहेवियर नहीं रखिए, आप ही को नुकसान होगा इससे। आप लोग जो बातचीत अभी किए हैं उसी के कारण ये दूसरा होमवर्क हम लिख रहे हैं। नहीं करते तो एक ही मिलता आज। हाँ, जो बातचीत करते हैं उन लोग को यहाँ बैठाइए, यहाँ पर। यहाँ पढ़ने ना आए हैं, इंटरटेनमेंट प्लेस नहीं है। आपके कारण दूसरे लोग को दिक्कत हो रहा है ना। थोड़ा भी गैप मिलता है स्टार्ट हो जाते हैं। तो यह 2 क्वेश्चन है, इसको बनाना है। पहला में तो कुछ करना ही नहीं, आपको यादें है। दूसरा में थोड़ा मेहनत है, करिएगा तो ये भी बनेगा। ये क्वेश्चन भी ऐसा नहीं है कि आप नहीं बना सकते हैं, ये आपके बनाने वाला क्वेश्चन है। बना करके व्हाट्सएप पर